हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 10.3 के सवालों को हल करेंगे। कुछ सवालों को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था और बाकी के सवाल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। सवाल नंबर 11 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 11 जो है दिया हुआ है, दर्शाइए कि दो सुमितीय सदिश ए और बी के लिए मॉड ए बी प्लस मॉड बी सदिश ए और मॉड ए सदिश बी माइनस मॉड बी सदिश ए पर लंब है। तो आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो दिखा देना है। ठीक है, कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो जीरो हो जाएगा। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तो दिए हुए दोनों सदिश एक दूसरे पे क्या है, लंब है। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए। मॉड ए बी डॉट मॉड ए बी माइनस इसका मॉड ए बी डॉट मॉड बी ए, फिर इसका इसके साथ ये हो जाएगा प्लस मॉड बी ए डॉट मॉड ए सदिश बी, फिर इसका इसके साथ माइनस मॉड बी ए, फिर डॉट मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी फिर मॉड ऑफ बी और ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर बी डॉट बी, फिर यहाँ देखिए मॉड ए मॉड बी बी डॉट ए। ठीक है, ये देखिए प्लस बी मॉड ए बी डॉट ए। ठीक है, माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ए डॉट ए। ठीक है, देखिए ये चीज और ये चीज दोनों सेम हो गए, कट जाएंगे, ये और ये बचा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर और मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर दोनों बराबर है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दोनों भी कट जाएंगे, आ गया जीरो। अतः मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी ए मॉड ऑफ ए बी माइनस मॉड ऑफ बी ए पर लंब है। सिद्ध हो गया। आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना था, जीरो आ गया तो दोनों लंब है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ा जाए, सवाल नंबर 12 को हल करेंगे। और सवाल नंबर 12 क्या है, यदि सदिश ए डॉट सदिश ए और सदिश ए डॉट सदिश बी जीरो हो तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, आंसर में लिखेंगे ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर जो है जीरो है, यानी मॉड ऑफ ए का मान जो है जीरो है। मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी cos थीटा। ए डॉट बी का भी मान जीरो ही दिया है, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड ऑफ ए सदिश मॉड ऑफ बी की भी वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, अतः बी सदिश बी कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि ए डॉट बी का मान तो पहले से ही जीरो दिया हुआ है और ए का मान पहले ही जीरो निकल गया, तो बी का मान
क्या? आ रही बात समझ में? तो b का मान कुछ भी रखिए, चाहे 0 रखिए, चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3, कुछ भी रखिए। a का मान ऑलरेडी 0 मिला हुआ है, तो b का मान आप कुछ भी रखेंगे तो 0 भी आएगा, इसमें b का मान कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 13 को हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 13 क्या है। यदि सदिश a सदिश b सदिश c मात्रक सदिश हैं, इस प्रकार हैं कि a + b + c = 0 हो, तो a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये दिया है कि a b c जो है मात्रक सदिश है। चूंकि सदिश a सदिश b सदिश c मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश हैं, अतः mod of a is equal to mod of b is equal to mod of c is equal to क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तीनों का जब हम लोग mod निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब दिया है सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c is equal to 0, तो सदिश a प्लस सदिश b is equal to क्या हो जाएगा -c। इसको देखिए समीकरण नंबर 1, दोनों तरफ ये जो सदिश हमने निकाला है ना, इसको हम दोनों तरफ सदिश a से गुणा करने पर दोनों तरफ a से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सदिश a डॉट सदिश a प्लस सदिश b माइनस a डॉट c। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, मतलब a डॉट a प्लस a डॉट b और इज इक्वल टू माइनस a डॉट c आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a का स्क्वायर इज प्लस a डॉट b और इज इक्वल टू माइनस a डॉट c लिख सकते हैं। मॉड a का मान 1 दिया हुआ है तो यहाँ तो 1 ही हो जाएगा। मॉड सदिश a सदिश b इसको भी इधर ला दीजिए, प्लस सदिश a सदिश c इज इक्वल टू 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट b प्लस a डॉट c इज इक्वल टू -1 हो सकता है। उसी तरह समीकरण 1 में ही, समीकरण 1 में b से गुणा करने पर इसी तरह फिर c से गुणा कर लेंगे, a से किए b से करेंगे और c से करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा b से करेंगे तो b डॉट a प्लस b डॉट b और इज इक्वल टू माइनस b डॉट c, इसको भी लगा देते हैं तो हो जाएगा b डॉट a प्लस मॉड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस b डॉट c इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या लिखेंगे b डॉट a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू -1 होगा। अब इसमें हम लोग c से गुणा कर दें, समीकरण 1 में c से गुणा करने पर c से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ कर देंगे जैसे दोनों तरफ c से करना है तो a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस इसको भी हम लोग इधर ही ला दें c डॉट c इज इक्वल टू 0, a डॉट c प्लस b डॉट c प्लस मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी a डॉट c प्लस b डॉट c इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1। तो समीकरण हम लोग देते चले, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, इसको देंगे समीकरण नंबर 3 और इसको देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर 2, 3, 4 को जोड़ देंगे, देखिए क्या मिलेगा हमको, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि a डॉट c और c डॉट a डॉट b और b डॉट a दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, प्लस ये वाला समीकरण 3 कहाँ गया, ये b डॉट a प्लस समीकरण 3 यहाँ पे b डॉट a प्लस b डॉट c
प्लस यहाँ पे ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1 प्लस -1 प्लस -1। ठीक है, ये देखिए सब चीज दो बार आया हुआ है, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो आप इस तरह से लिख सकते 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू -3। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 का। ठीक है, करना कुछ नहीं है, इस तरह से एक इक्वेशन निकाल देंगे। अब इसी इक्वेशन में ए बी सी तीनों से गुणा करेंगे और तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। बस एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिख लीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। उसी तरह सी डॉट ए डॉट सी, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, तो समीकरण सवाल नंबर 13 कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 14 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 14 देखिए क्या है, यदि a बराबर 0 सदिश b बराबर 0 तब सदिश a डॉट सदिश b इक्वल टू 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं। कहने का मतलब ये है कि a 0 है b 0 है तब a डॉट b का मान 0 आ गया, लेकिन अगर a डॉट b का मान 0 दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि a और b सदिश जो है उनका भी मान 0 ही होगा। इसको हम लोग एक उदाहरण लेकर समझाएंगे। जैसे देखिए यदि a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 हो तब a डॉट b इज इक्वल टू 0, परंतु यदि a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो तो यह आवश्यक नहीं है कि मॉड a सदिश a इज इक्वल टू 0 और सदिश b इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग एक मान ले लेते हैं, लेट सदिश a इज इक्वल टू i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप और b इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। ये दो सदिश लिए गए हैं। ठीक है, a और b 0 नहीं है, परंतु यदि a डॉट b 0 हो तो यह जरूरी आवश्यक नहीं कि a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो देखिए a डॉट मतलब a और b का मान तो 0 नहीं है, लेकिन a डॉट b निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए a डॉट b निकालते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप डॉट i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 -6 प्लस 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 आ गया 0। तो a डॉट b का मान कितना आ गया 0, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में कि a डॉट b 0 है तो a 0 होगा b 0 होगा। ठीक है, लेकिन a डॉट b 0 हो ये जरूरी नहीं है कि a और b दोनों का मान 0 आ जाए। क्लियर है, तो ये समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सवाल नंबर 15 को हल करेंगे और सवाल नंबर 15 है, यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः दिए गए हैं तो ABC का मान ज्ञात करें यदि ABC सदिश BA BC के बीच का कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको AB BC और CA निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए A का मान दिया हुआ है A इज इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, B इज इक्वल टू देखिए ये i हो गया, ये j हो गया और ये k हो गया। उसी तरह उसमें B इज इक्वल टू माइनस i कैप 0 j कैप, या बस यही रहने दीजिए, या लिख लीजिए 0 j कैप प्लस 0 k कैप और C इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 1 j कैप या केवल j कैप प्लस 2 k कैप, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले a b निकालेंगे, सदिश से b, तो b में से a को घटा देंगे। a b का मतलब है b में से a को घटाइए, तो देखिए b यानी -1 और -1 b यही ना है और i कैप प्लस 0 -2 j कैप प्लस
0 माइनस 3 के कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये लाइन समझ आ गई है। ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस 3 के कैप, ठीक है। बीसी का मान निकाल लेते हैं, तो बीसी का मान निकालेंगे ना तो सी में से बी को माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस करेंगे, तो सी की वैल्यू कितनी है 0 0 माइनस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 माइनस 3 के कैप। क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस 1 आई कैप फिर माइनस 1 या 1 तो लिखा नहीं जाता है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई देख लीजिए, बीसी की वैल्यू जो है माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है। बीसी की वैल्यू आ गई देख लीजिए। बी में से बीसी का मतलब सी में से बी को घटाना है, तो 0 0 माइनस ओहो गड़बड़ है, बी को घटाना था, ये गलती हो गया, बी में से सी को घटाना था, सॉरी सी में से बी को घटाना था, तो 0 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप, ये होगा, हमने गलती किया हुआ था वहां पे। ये हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब हम निकालेंगे AC या CA का मान, ठीक है। CA का मान निकालते हैं तो A में से C को घटाएंगे, AC या CA कुछ भी लिख सकते हैं आप, AB BC CA, CA लिखते हैं CA, मतलब A में से C को घटाइए, तो A हमारे पास ये है 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 की कैप, ये हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ABC तो लिखेंगे cos ABC ऐसे लिखेंगे, ठीक है। BC और BA के बीच का कोण है तो ऐसे लिखेंगे BC डॉट BA बाई मॉड ऑफ BC और BA या AB कुछ भी लिखिए, ठीक है। BC और BA का आपको मॉड निकालना पड़ेगा, ये है तो, और यहीं पे लिखते हैं मॉड ऑफ AB या BA अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 9 4 4 8 और 9 8 8 16 17 अंडर रूट 17, ठीक है। उसके बाद BC का निकाल लेते हैं और मॉड ऑफ BC ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6। अब ये सारे मान यहाँ पे रखे जाएंगे। BC का मान है देख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट BA का मान या AB का मान ये है, तो इसका आपको क्या मिला है BA माइनस 2 आई कैप और माइनस 2 जे कैप माइनस 3 ये लिखते हैं माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट BC का मान 6 अंडर रूट 17, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 फिर माइनस 2 फिर माइनस 6 ठीक है बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 1 0 17 को 6 से गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 102, ठीक है। और ये आ जाए माइनस 10 बटा अंडर रूट 102। आगे बात समझ में ये वाली बात। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तुम लोग ऐसा करते हैं BA लिखा है ना यहाँ पे, हमने मान किसका निकाला है AB का,
हमको बी ए का मान चाहिए। यहाँ पे माइनस में है जो दिक्कत हो रहा है। तो अगर हम ये तो हमारे पास ए बी का मान निकला हुआ है, हमको मान लेना है बी ए का। तो बी ए जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये सारे प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी का मान मिला है। जब हमको बी ए निकालना रहेगा तो आगे माइनस लग जाएगा, तो जब इधर हम आगे माइनस से गुणा करेंगे तो ये सारे प्लस में आ जाएंगे। तो प्लस प्लस एंड प्लस सारे प्लस हो गए। तो गया ये भी प्लस, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos इनवर्स 10 बटा अंडर रूट 102। इस तरीके से ये हमारा थीटा का मान आ गया। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। समझ आ गई ये बात? अच्छे से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 16 और 17। 16 में क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख है, और 17 में है कि दर्शाइए सदिश जो दिए गए हैं 3 सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण के लिए क्या होता है कि किसी दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये 17 नंबर जो सवाल है ये आप खुद से करेंगे। इस तरह के सवाल हमने एक्सरसाइज 10.2 में भी किया हुआ है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्ग का सम अगर करेंगे और अगर वो किसी तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो दिया गया जो शीर्ष है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। और इसमें तो संरेख के लिए एक मतलब कंडीशन है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू AC के बराबर होना चाहिए, तो वो चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम लोग। ए बी को हम लोग लिखेंगे बी माइनस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए यानी 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप प्लस 3 - 7 के कैप। आगे जा समझ में, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब हम लोग बीसी निकाल लेते हैं। बीसी तो बीसी के लिखेंगे सी माइनस ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 माइनस बीसी सी माइनस बी होगा सी 3 - 2 आई कैप प्लस 10 - 6 जे कैप प्लस -1 और -3 के कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। ए बी और बी सी दोनों एक ही सदिश है, देखिए दोनों के मान सेम सेम है। चूंकि सदिश ए बी और बी सी सदिश ए बी और बी सी एक ही सदिश है, यहीं पे प्रूफ मिल गया। अतः सदिश ए बी सी संरेख है, ठीक है। और 17 वाले में क्या करना है कि किसी भी दो भुजा का सम तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए, वो भी वर्ग के। यानी पहले मान लीजिए हम लोग ए बी निकाले, फिर मोड ऑफ ए बी निकाल देंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं बता रहे, बीसी निकालेंगे तो बीसी कैसे निकालेंगे, सी में से बी माइनस कर देंगे, फिर मोड ऑफ बीसी निकाल देंगे, और फिर सीए निकालेंगे या एसी निकालेंगे, फिर सीए का मॉड निकाल देंगे। और देखिए इसमें से किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का सम किसी तीसरी भुजा के वर्ग के सम के बराबर होगा। तो दिया गया त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, वरना समकोण त्रिभुज नहीं है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं और करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 10.3 जो है वो समाप्त हो गया। हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें 17 ही सवाल थे, 17 हमने सॉल्व कर दिया। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को और अच्छे से बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए इसका सजेशन आप जरूर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।